स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी फैमिली में भी सब खुश होंगे। और अगर कोई ऐसा है जिसकी प्रॉब्लम चल रही है या किसी वजह से नेगेटिव एनर्जी से में है वो, या उनकी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि वो खुद को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर वर्क करिए, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सबका सॉल्यूशन सिर्फ यूनिवर्स के पास है। परेशान होने से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव करेंगे। तो कोशिश करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका ये टॉपिक है कि आप जिनके साथ भी हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या ब्लॉक्ड हैं आप, या किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उस वजह से अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, तो हम ये देखना चाहते हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए जो फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। ये रीडिंग गाइस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे करे वो लें, बाकी को जाने दें। और एक दो लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैम मैरिड के लिए रीडिंग्स बनाया कीजिए। तो ये जो मैं रीडिंग्स करती हूँ इसमें सभी लोग आते हैं, मैरिड आते हैं, रिलेशनशिप में जो है वो आते हैं, कन्फेस्ड, अनकन्फेस्ड जो भी हैं ये सब देख सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने आप को उस रीडिंग के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक उसमें लेके चलती हूँ तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए वो कंफर्टेबल रहता है बोलना, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। बाकी मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं मोस्टली सारी टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो मुझे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने कमेंट्स दीजिए, अगर आप चाहते हैं कुछ शेयर करना या कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें। आज की जो रीडिंग है थंबनेल में मैंने वैसे तो बता दिया है कि A to M N to Z, तो जिनके भी पार्टनर के नेम A to M में आते हैं एक ग्रुप में वो हैं, और एक में N to Z है। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे, जिस भी ग्रुप में आपके पार्टनर आते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, उस इंसान का ध्यान करें जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिसको आप भगवान से मांगते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देखते हैं। तो विश करें कि पॉजिटिव कार्ड्स आएँ आपके लिए, जो भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल आपकी विशेस पूरी हों, भगवान आपकी विशेस पूरी करें, ठीक है। तो 2 मिनट आप लीजिए और भगवान को ध्यान करिए, 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जिनके भी पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनके भी पार्टनर A to M के बीच में जिनका इनिशियल आता है, तो देखते हैं उनके पार्टनर क्या उनको मिस कर रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं। अगर वो आपसे दूर हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में हैं, तो देखते हैं क्या वो वापस आना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं, अगर उन्होंने उनको छोड़ा है या सेपरेशन में चल रहे हैं, देखते हैं। स्ट्रेंथ, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द मून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, लवर्स, द हैंग्ड मैन, द टावर, ओके, ठीक है। ये मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं। अब मैं टैरो से कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स,
ओके, फैमिली, वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे द मून कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड पहले भी आया है और फिर से आया है। यूनिवर्स लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, लवर्स के साथ लवर्स आया है, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत कम होता है ऐसा। मेजर से भी लवर्स आया है और दूसरे डेक से निकाला है उससे भी लवर आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, चैरियट, ओके, टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर क्यों आया है यहाँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं आपको साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर है आपका वाटर साइन, जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है वाटर साइन है आपका, तो ये हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सोर्ड्स है, एयर साइन है यहाँ पे, ये हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वॉन्ड्स है तो फायर साइन है ये आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस। साइन और एलिमेंट सारे हैं गाइस। तो अब जो भी हमने कार्ड्स क्लैरिफाई निकाले मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ। जो पहले तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है कि ये जो हैं, जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपसे वो नो कांटेक्ट में है तो, क्योंकि मेजर कार्ड से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ इतना सोच रहे हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बातचीत करने के लिए अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना चाहते हैं कि जिससे कि आपसे बात कर सकें। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे इनके फादर लग रहे हैं या फैमिली लग रही है। और थोड़ा मुझे कई लोगों के लिए 40% लोगों के लिए ये लग रहा है कि जो करियर इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ मुझे फैमिली यहाँ पे लग रही है क्योंकि एम्परर का कार्ड आया। हो सकता है इनके फादर इस तरह के हों कि जिनसे थोड़ा सा ये डरते हों या डोमिनेटिंग हो, या इस तरह के उनका नाम हो सोसाइटी में जो ये नहीं चाहते कि ख़राब हो या उनके आगे बोल नहीं पाते हो, ये मुझे लग रहा है। और 50% के लिए मुझे लग रहा है कि मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो मैरिड है, या तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं या उनके ऊपर प्रेशर बहुत है काम का, या फिर उनके अगर उनके साथ जो भी उनके पार्टनर हैं हो सकता है बच्चे भी हों कईयों के। तो 50% के लिए मुझे लग रहा है, सबके लिए नहीं है। और 50% मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल है, मतलब शादीशुदा नहीं है। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो मुझे मैच्योर बहुत लग रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है और ये हमने देखा है मून, तो मून का ये दिखाता है कि थर्ड पर्सन हो सकता है आपसे इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हो, मन में बहुत रखते हैं चीज़ों को, मन में बहुत रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, और बहुत प्रैक्टिकल हैं और मैच्योर। अगर ये आपसे एज में भी कम है ना, अगर जो मुझे लग रहा है अगर आपसे एज में भी कम है तब भी इनमें बहुत मैच्योरिटी है। लाइफ के लिए कोई भी डिसीज़न लेना है तो बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेते हैं। हो सकता है आप इनसे बड़े हों फिर भी ये जो डिसीज़न लेंगे वो शायद बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से लेते हैं, ठीक है। और बहुत प्रेशर में हैं, चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए,
अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लाने के लिए, फाइनेंशियल जो भी इनको इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो उन इश्यूज़ से निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं, अपने अंदर बहुत हिम्मत ला रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। अगर ये इन्होंने कोई काम ले लिया तो ये उसको कंप्लीट करते ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उस काम को इन्होंने आधा छोड़ दिया और आधा देखा जाए, मतलब कहते हैं ना, कई लोग बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। तो मुझे आपके जो पर्सन है वो इस तरह के लग रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और लग रही है कि ये जो पर्सन हैं आपके, मुझे लगता है अगर इनके फादर हैं तो शुरू से ही इनके फादर ने, चाहे बचपन से ही मैं मान लेती हूँ कि बचपन से ही इनके फादर ने इनको हमेशा हार्ड वर्क करके चीज़ें अचीव करना सिखाया। यानी इन्हें ये सिखाया गया है कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए, लाइफ में किसी गोल पे पहुँचना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हार्ड वर्क करना ही होगा। अगर ये इनका जो चाइल्डहुड है, जैसे और बच्चों का होता है कि भाई लाइफ एंजॉय करिए, अपना चाइल्डहुड एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगता है इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इनको शुरू से ही बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर इन्होंने लाइफ में कुछ भी पाया है तो बहुत मेहनत के साथ पाया है और बहुत मेहनत भी की है इन्होंने। ठीक है, उसमें हो सकता है इनको अब आदत पड़ गई हो, इनको ये समझ में आने लगा कि मुझे कोई भी अगर काम करना है तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। एक तरह से इन्होंने ना अपना चाइल्डहुड नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है। या तो ये अपने घर में बड़े हो सकते हैं, और अगर ये बड़े नहीं हैं, अगर ये छोटे भी हैं तो भी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है इनके फादर ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हो, या मुझे कईयों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके फादर ना हो तो इनकी जो घर की जितनी भी जिम्मेदारियाँ, चाहे मदर की, सिस्टर की, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो इनके ऊपर हैं। तो जो जिसके प्रेशर में ये रहते हैं या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, और ये मुझे लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे अगर देखा जाए तो इनकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं है, फाइनेंशियल तंग नहीं है। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए तो ये अपने आप को बहुत नीचे रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको लाइफ में जो अचीव करना है वो इनको नहीं मिला। मतलब एक इंसान जिसको नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं लाइफ को चलाने के लिए, वो अगर इनको मिलती है तो ये उससे सेटिस्फाई नहीं होते। ये बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। और अगर इस पूरे पैंडेमिक में अगर इनकी कहीं जॉब गई है या बिज़नेस में लॉस हुआ है या कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं, खाली नहीं बैठ सकते। बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, अपने अंदर हिम्मत लाते हैं और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हार्ड वर्क करेंगे, स्ट्रेंथ लाएंगे और उस गोल पे पहुंचना चाहते हैं जो इनको चाहिए। यानी थोड़े से इनका मन नहीं भरता, इनको चाहिए तो अच्छा चाहिए, वरना मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, और अब ये चाहते हैं कि ये जो इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, ये जितना भी स्ट्रगल चल रहा है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये चाहते हैं इसका एंड हो। इन चीज़ों से भागना चाह रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, इन चीज़ों से दूर जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हैंग्ड है, मतलब समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ें मैनेज करें या कैसे चीज़ों से निकलें, क्या करें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत परेशान है और इन्हें बहुत दुख है। अगर इन्होंने आपसे किसी भी कारण से, चाहे वो फादर की वजह से हो सकता है, चाहे फैमिली की वजह से हो सकता है, चाहे इनके अपने काम की वजह से हो सकता है, अगर इन्होंने आपसे कहीं बातचीत बंद करी, आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया या आपको घोस्ट किया या आपको सेपरेशन में आप लोग चल रहे हैं, तो इनको बहुत गिल्ट है इस चीज़ का, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, लवर्स के कार्ड पहले कार्ड में भी आया था और इसमें भी दो लवर्स के कार्ड आए, तो ये है कि प्यार तो बहुत करते हैं आप लोग। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, जो भी हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर हैं, समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे बढ़े इस जर्नी में। बहुत पेन में हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में हैं और इन्होंने आपको भी हर्ट किया है और आपको हर्ट किया है तो खुद भी हर्ट है। थिंकिंग, ये देखिए हैंगमैन की उसमें आ गए हैं, यानी सोचने समझने की सारी शक्तियाँ ख़त्म है इस इंसान की। इनको बहुत दुख हो रहा है अगर इन्होंने आपसे बातचीत बंद किया है तो ये बहुत दुखी हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, चैरियट का कार्ड आया है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे कहीं ये भी लगता है कि कहते हैं ना, थोड़ा स्टबर्न टाइप के हैं, ज़िद्दी टाइप के हैं कि अगर जो लेना है वो हार्ड वर्क से लेना है और जब जो चाहिए वो चाहिए, यानी एक ज़िद पकड़ लेते हैं। अगर इनको पहले अपनी लाइफ और करियर में अपनी लाइफ में करियर पे अगर फोकस करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले मैनेज करना है या उन पर काम करना है, तो ये पहले वो ही करेंगे।
ये ऐसा नहीं कि इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसा कुछ नहीं करते। और लेकिन ये मुझे लगता है ये सेटिस्फाइड नहीं है कहीं अपनी चीज़ों से। इनको ये लगता है कि लाइफ ना ऐसे नहीं चाहिए, इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेहनत कर सकते हैं लेकिन इनको चाहिए चीज़ें, इनको चाहिए कि इनको लाइफ में जो मिल रहा है वो उस लेवल का मिले जिस पे कि ये इनकी ईगो सेटिस्फाई हो, जिस पे कि इनको लगे कि आए और गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कि आए, कुछ नहीं किया लाइफ में, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है चलाई और चले गए। ये ऐसे नहीं है, इनको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, बहुत मेहनत करना चाहते हैं और करते भी हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। और जब आप इनसे बात करते होंगे तो ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप इनसे जब भी कांटेक्ट में थे, अगर अब भी हैं तो बहुत कम कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। और अगर थे तो ये आपको उस टाइम जैसे आपने बातचीत करनी शुरू करी, अगर आपने फ़ोन करा या मैसेज किया कुछ भी है तो इग्नोर करने लगते होंगे, या आपको उस टाइम तो अपने से दूर कर देते होंगे। लेकिन जब ये आप दूर हो जाते होंगे इनसे या इनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लेते होंगे, तब ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनको बहुत बुरा लगता है, इनको ये लगता है कि ये जो इन्होंने किया है गलत किया, लेकिन इनको ये फील होता है कि अगर ये आपके पास रहेंगे, अगर ये आपके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये अपने गोल से या जो इनका फोकस है उससे भटक जाएंगे। तो इसलिए शायद ये आपसे दूर हो गए हैं। और अगर आप ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो परेशान हो जाते हैं। अब आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सब चीज़ों से, आपको प्यार ऑफ़र करेंगे। तो ये आपकी सिचुएशन है अभी। अगर वो आपसे बातचीत में नहीं है, अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे, ब्लॉक्ड में हैं और इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपके बिना, इन्होंने अगर कर तो दिया, इन्होंने ज़िद में आके, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में हो सकता है प्रैक्टिकल बहुत सोचा हो इन्होंने और इन्होंने हिम्मत करके आपको कर तो दिया कि भाई हम बातचीत नहीं करेंगे, हम अलग हो रहे हैं या जो भी है, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने जो भी किया उस चीज़ का इनको रिग्रेट है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है ये उस चीज़ों से खुद भी परेशान हो चुके हैं। ये उस चीज़ का एंड चाहते हैं, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने अंदर इतनी हिम्मत ला रहे हैं कि ये वापस आएँ आपके पास वापस आप आकर आपको ऑफ़र करें कुछ, आपसे बात करें, आपके साथ आगे बढ़ें। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और इतने परेशान हैं कि अब ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल एक चल रहा है ना, ये कंप्लीट हो। आपके साथ बस आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत पेन में आ गए हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे इन चीज़ों से निकलने की, लेकिन चाहते बहुत हैं। और इन्होंने अगर पास्ट में कहीं आपको हर्ट किया है तो ये अभी बहुत दुखी हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको और ये अब वापस आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये लोग आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है अगस्त में आप लोग के जो पार्टनर हैं आपके पास वापस आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे अक्टूबर। तो जिनका भी रीयूनियन अगस्त या अक्टूबर में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि अब ये दुखी हो गए, इन्होंने जो भी किया उस चीज़ के लिए इनको भी बहुत दुख है और उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं आपके पास, और ये वापस आएंगे। और मिस करने की बात रही तो मिस तो बहुत कर रहे हैं और ख़ुद भी पेन में हैं, करने के बाद पछतावा हुआ है और अब उस पछतावे के इसमें कि अब ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनको पीछे छोड़ के आएंगे आपके पास। तो खुशी खुशी आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है गाइज़, फिर मैं बोलती हूँ जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, जो करे वो लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बस अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, तो लाइफ में जो भी आपको मिलेगा वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है,
तो ये रीडिंग थी उनकी, जिनके भी पार्टनर का A to M के बीच में आता है इनिशियल। तो होप आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव रहें, अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो गाइस देखते हैं जिनके भी पार्टनर का N to Z के बीच में नेम इनिशियल आता है, उनके पार्टनर क्या उनको मिस कर रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर ब्लॉक्ड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, या किसी भी रीज़न से अलग हुए हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्टिस चाहते हैं, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, हैंगमैन, मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। स्टार, मैनिफेस्टेशन के 2 ही कार्ड आ गए एक साथ। चलिए देखते हैं टैरो से। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें, जस्टिस क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें, जस्टिस को क्लैरिफाई करें, इनको क्या जस्टिस चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़, तो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर्स को क्या जस्टिस चाहिए, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या जस्टिस चाहिए। द वर्ल्ड, ओके ओके, वापस चाहिए आप इनको, अगर आप अलग हैं तो अब वापस चाहते हैं आपको। ये अगर दूर किया है अपने से, या तो आपने इनको गोस्ट किया है, या आपने इनको ये दिखाया कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो शायद ये वापस चाहते हैं। अब आपको स्ट्रेंथ का बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वांड्स और कप्स, हिम्मत कर रहे हैं आपसे बात करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पास वापस आने की। आपको अगर पास्ट में हर्ट किया है तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो इनसे। वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन। ओके, बिगनिंग चाहते हैं, नई सोच बहुत रहे हैं, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। तो वर्ल्ड का कार्ड इधर भी आया है टैरो से जो मैंने निकाले थे। एक सेकंड, आपको दिख रहा होगा इधर से, देखिए इधर भी वर्ल्ड का कार्ड आया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हैंगमैन क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हैंगमैन क्यों है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स, आना चाहते हैं आपके पास, सोच रहे हैं कि कैसे ऑफ़र करें, आएँ या ना आएँ, कैसे आएँ, और आएंगे भी तो किस तरह से आप बात करें हो, क्या करें, ये सोच रहे हैं बहुत। मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, यस, शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीधे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द स्टार क्यों आया है बताइए यूनिवर्स। ओके, फाइनेंशियल, फैमिली चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड वहाँ भी आया था। तो यानी आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको किया है बहुत हर्ट, ठीक है। और जब ये इस एनर्जी से बाहर हो गए हैं या आपसे दूर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने जो है इन्हें ये दिखाया है कि आप को इनकी अब ज़रूरत नहीं है। शायद आपने मूव ऑन किया है, या आपने अपनी एनर्जीज़ ये दिखाई हैं, इनसे अपनी एनर्जीज़ वापस ली है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है उन्होंने सच में मूव ऑन किया है, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने दिखाने के लिए मूव ऑन किया है। तो इनको ये लग गया है कि अभी आप तो शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। और पास्ट में मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि एक एक करके क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स, ठीक है। मुझे पास्ट में ऐसा लग रहा है कि अगर आप सीरियस थे ना, तो इन्होंने शायद आपको सीरियस नहीं लिया। जब आप सीरियस थे इनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, तब इन्होंने शायद आपको सीरियस नहीं लिया, और आपको ये लगा कि ये जो है ये आपको समझ नहीं रहे, या आपके लिए सोच नहीं रहे, इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या आपको प्यार नहीं करते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी बातचीत करने की या ये आगे बढ़ने की। तो शायद आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया है, और कुछ लोगों ने, तो मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने दिखाने के लिए लिया है।
और इनको ये यकीन था, जो मुझे लग रहा है इनको ये यकीन था कि आप इनकी लाइफ में हैं तो इनको किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाएंगे। इनको बहुत कॉन्फिडेंस था इस बात पे, और शायद हो सकता है वो कॉन्फिडेंस इनका ब्रेक हुआ है अब, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। और इन्होंने ना, ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ है, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी गोल्स बनाए, जो भी चाहते थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को इन्होंने, जो भी प्लानिंग की इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके, अपने कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को लेके कुछ प्लानिंग करते हैं कि भी हम ये करना चाहते हैं, हम लाइफ में ऐसे बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने जो भी प्लानिंग की और जो भी चाहे उसमें ये अटके ही रहे, उस पर एक्शन नहीं ले पाए। यानी जिस तरह से इन्होंने काम किया उस चीज़ पे, तो वो प्लानिंग जो थी वो इनकी उस तरह से फुलफ़िल नहीं हुई जिस तरह से ये चाहते थे। तो ये हो गए नेगेटिव, ये अटक गए, इन्होंने अपने आप को स्टक कर लिया। इनको ये लगा कि जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये चीज़ें करते हैं, उसमें इनको सक्सेस मिलती ही नहीं है। इस तरह की इनकी एनर्जी हो गई, ये नेगेटिव होते चले गए। और आप जब इनसे शायद मिले हैं तो इन्हें लगा कि ये आप जो मिले हैं, ये आप एक परफेक्ट इंसान है। इन्होंने आपसे बात की, ठीक है, ये देखिए, इन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपसे बात की, आपको प्यार ऑफ़र किया, फिर उसके बाद ये खुद उस सेल्फ वर्थ इशू में चले गए, अपने वापस ट्रॉमा में चले गए पास्ट के, और इन्होंने बिना बताए आपसे मूव ऑन कर लिया, कुछ क्लियर नहीं किया, बिना बताए आपसे चले गए काफ़ी। और मुझे एक चीज़ और लग रही है, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है यहाँ पे, कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं। या तो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनकी फैमिली हो सकती है। तो ऐसी मुझे कुछ एनर्जी मिल रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं बीच में, जिनकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। और ये जो है, ये इस तरह के इंसान हैं, क्योंकि ये फूल की एनर्जी में है, ये इस तरह के इंसान हैं कि इनको हो सकता है उन लोगों ने आपके लिए जैसा बोला हो, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो, और इन्होंने अपने आप को स्टक कर लिया। यानी इनके दोस्तों ने अगर इनको कुछ कहा कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या तो एज गैप है, तो हो सकता है कह दें कि भाई एज नहीं है, आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, या फैमिली ने इनको बोल दिया हो कि भाई ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये ऐसा स्टेटस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, एज हो सकता है, या खूबसूरती भी मान लीजिए कि हो सकती है। तो इन लोगों जो भी इनके कान में डाला गया, तो ये उस चीज़ को लेके बैठ गए और अटक गए उसी बात पे। और जो भी इनके जो दोस्तों ने या इनकी फैमिली ने या जो भी बीच में थे, उन्होंने जो इनको कहा इन्होंने मान लिया, और तब इन्होंने आपको छोड़ा है, तब शायद इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ के गए बिना बताए, और बहुत इनमैच्योर डिसीज़न लिया इन्होंने। ये सोचा नहीं, समझा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या है, या सच्चाई जानने की कोशिश करते, उन्होंने कुछ नहीं किया और आपसे अलग हो गए। तो अब ये जो अलग हुए, तो अब ये हैं बहुत दुखी, क्योंकि इनका नहीं लग रहा है मन, ये हो गए परेशान। अब इनको बेचैनी हो रही है कि भाई पहले तो खुद ही स्टेप ले लिया, बैकआउट कर लिया, लेकिन जब आपने बैकआउट किया तो शायद इनको बेचैनी बढ़ने लगी। इनको ये लग रहा है कि भाई आप तो जा ही नहीं सकते थे, शायद ये फील कर पा रहे थे कि अगर मैं कर भी जाऊंगा तो ये तो साथ रहेंगी, ये तो हमेशा ही साथ रहेंगी। तो हो सकता है कहीं आपने जो मूव ऑन किया है उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुए हैं। और अब ये क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको सही से जानने की कोशिश नहीं की, और ये जो आपको जानते थे तो उसको पहचानने का, मतलब कि आपको पहचानने की कोशिश नहीं की कि आप किस तरह के इंसान हो। और अब जब दूर हुए हैं, तब शायद आपकी इम्पोर्टेंस इनको पता चल रही है कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। जब आपसे अलग हुए हैं ना, तब इनको लगता है कि आप की इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। आप इनको हो सकता है बहुत प्यार करते हो, एक बच्चे की तरह प्यार करते हो, बहुत नर्चर करते हो, इनको हर तरह से सपोर्ट करते हो। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये आपको कर रहे हैं मैनिफेस्ट। और ये मैनिफेस्ट किस लिए कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपसे शादी। ये देखिए, इन्हें अब रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपको पेन दिया, आपसे दूर हुए, आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट सबकी सुनकर आपसे जो दूर हुए, इस बात का इनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट है कि इनको शायद नहीं सुनना चाहिए था। वापस आना चाहते हैं, ये देखिए, वापस आना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, बट समझ नहीं पा रहे कैसे आएँ। फैमिली चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं आपको बताना कि आपके साथ क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए इनके इमोशंस क्या हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो भी पास्ट में हो सबको भूलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। स्टार कार्ड है, हिम्मत नहीं कर पा रहे,
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत भगवान से चाह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं वापस और ये वापस आ जाएं, और किसी तरह से आप इनको एक्सेप्ट कर लो। एक मुझे एनर्जी ये भी मिल रही है, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, कि कुछ लोगों के लिए मिल रही है, बहुत कम लोगों के लिए मुझे मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि हो सकता है आपसे अलग होने के बाद शायद आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली ने उनको फोर्स किया, या कुछ भी ऐसा रीज़न रहा जिसकी वजह से शायद उनकी एंगेजमेंट हो गई है। ये 40% लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है, तो जो रेजोनेट करे वही लें, बाकी ना लें। तो हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई हो और इन्होंने आपसे कुछ क्लियर ना किया हो। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ वापस आना, आपके साथ फैमिली चाह रहे हैं, आपके साथ आपको वापस से वो सब चीज़ें देना चाहते हैं, वापस से आपके साथ लाइफ शुरू करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। अगर इन्होंने कहीं एंगेजमेंट भी किया तो बिना मन के किए, क्योंकि इनका बिल्कुल मन नहीं था। मैनिफेस्ट ये आपको ही कर रहे हैं, आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, और बिल्कुल नहीं चाहते आप उस रिलेशन में, जिस भी रिलेशन में इनको एंगेज किया गया है, ये फैमिली के प्रेशर में आके इन्होंने किया या कुछ भी किया, लेकिन उस रिलेशन में इनका मन नहीं लग रहा, ये बेचैन है वहाँ पे। और ये नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे आप इनको छोड़ो। तो ये जो इनकी फीलिंग्स हैं, यानी अगर ये आपको छोड़ के गए तो ये खुद बहुत बेचैन हैं, बहुत तड़प रहे हैं, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए जजमेंट का बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट चाहते हैं, पेन में हैं, खुद भी पेन में हैं, पेन में हैं, जस्टिस चाहते हैं। यहाँ जजमेंट है, जस्टिस चाहते हैं। अगर इनकी कहीं एंगेजमेंट हुई है, इनका कहीं कुछ हुआ है, तो खुद भी पेन में है, और अब ये आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ गलत नहीं होना चाहते। बहुत जो भी इन्होंने आपके साथ किया उसके लिए बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और आपके लिए भी दुख फील करते हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ सच में गलत किया है, और वापस आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर ये किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो पॉजिटिवली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से ये निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को क्लियर करें आपके साथ। लेकिन इनकी अगर मैं फीलिंग्स देखूँ अंदर की, कि क्या ये आना चाहते हैं आपके पास, ये बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, इस पेन से निकलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि जो एक तीसरा इंसान भी जो इनकी लाइफ में आएगा वो भी दर्द में रहे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपसे अटैच्ड हैं, इनका दिमाग आपके पास है, इनका दिल आपके पास है, तो ये वहाँ रह ही नहीं सकते। तो ये चाहते हैं बिल्कुल आना, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, आपको हर्ट करना है, आपको छोड़ने के लिए। तो आएंगे, वेट कीजिए। कईयों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये आ सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, आपसे बातचीत करेंगे या क्लियर करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये 3 वीक्स के अंदर आपके पास आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी देंगे और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, चाहेंगे सब चीज़ें ठीक करना। ठीक है, तो गाइज़ ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनके पार्टनर के N to Z आते हैं, और होप आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट नहीं हुआ तो उस एनर्जी को छोड़ दीजिए, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करे वो लीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, हमें वही लेना है, नेगेटिव हमें कुछ नहीं लेना होता, क्योंकि पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव होगा। ठीक है, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, भगवान का ध्यान करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर फेथ रखें कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो आप भगवान से मांग रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको ना दे। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, उसकी टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए, और फिर देखिए क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या आपकी लाइफ में आपकी जो विशेज़ है ना कैसे फुलफ़िल होती हैं, ये आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।